उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है। सरकार स्वयं तैयार है। जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहाने का जो काम कर रहे हैं कि हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, उन सरकार में थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ सैनिक कुमार। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है 65% जो आरक्षण बिहार में था। अब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार जी, राजद तो कह रही है कि आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, सरकार को जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं तो बोले तो हम चले जाते हैं। उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है। सरकार स्वयं तैयार है। सरकार सारी बातों की समीक्षा कर रही है और जल्द ही हम लोगों ने तय किया है सत्र न्यायालय में जाएंगे। प्रतिपक्षों को बिहार की सरकार ने, एनडीए सरकार ने, भाजपा जदयू सरकार ने बाकायदे बिहार विधानसभा से हमने पारित करा करके जातीय सर्वे जो हमने कराया था बिहार में, उसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया था। और माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है काफ़ी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण जा करके है। उसके विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, हमारी सरकार समीक्षा कर रही है और जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के लगाएंगे। और हम चाहेंगे आने वाले समय में जो आरक्षण विधानसभा पारित हुआ है फिर से बहाल न करते हो। और जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहाने का जो काम कर रहे हैं कि हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, उन सरकार में थे। लालू यादव की सरकार जब बिहार हुआ करती थी, लालू जी ने 1993 में जब 74वां संविधान संशोधन जब मतलब भारत सरकार ने किया था और कहा सभी जो राज्य हैं नए कानून बने पंचायतों के लिए, निकायों के लिए, उसने बिल लाया था बिहार विधानसभा। और बिल जब आया तो हमने बिल में प्रस्ताव दिया था, सरकार का प्रस्ताव जो था हम सहमत नहीं थे। हमने बिल के विरुद्ध में संशोधन दिया था, देने का नियम संशोधन जब हमने पेश किया वहाँ पर कहा हमने 77 में जिससे जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनी थी, कर्पूरी ठाकुर, कैलाशपति मिश्रा सब नेता हमारे हुआ करते थे, उनकी अगुवाई की सरकार चल रही थी और दोनों नेताओं ने देश का बिहार पहला राज था। कार्यपालिका में हमारी सरकार ने आरक्षण आबादी के साथ देने का काम किया था। उसी आधार पर हम कह रहे थे कि पंचायती राज्य में निकाय के चुनाव में भी बिहार की सरकार आरक्षण का प्रस्ताव को समर्थन करे। हमने पेश किया करते हैं। हमने कहा दक्षिण भारत के कई राज्य हैं जहाँ 50% ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन बिहार के जब मामला जब में रखा जा करके तो लालू प्रसाद ने बहुमत के आधार पर हमारे मांग को अमान करने का काम किया था। हमारे नेता साहब को न्यायालय से ले गए और माननीय न्यायालय ने फैसला दिया वास्तव में तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पीछे हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन समय सरकार लालू जी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए जाकर और सुप्रीम मामला पेंडिंग था। 2005 में जब बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली, हम लोगों ने 2006 में कैबिनेट से पास करा करके बिहार पहला राज था। तब महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, हम लोगों ने अल्पसंख्यकों को 20% आरक्षण दिया है। एक पदों पर भी आरक्षण देने का काम किया है। इस तरह आरजेडी के लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, हमेशा इन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया है। बिहार की जनता जानती है, इसलिए आने वाले समय में सबक सिखाने का हमारी काम करें। आप कह रहे हैं कि लालू यादव विरोध करते हैं आरक्षण का, तो राजद की ही सरकार थी कुछ दिन पहले, तो उसी समय आरक्षण 65% आरक्षण किया गया था। तो श्री यादव मुख्यमंत्री थे उस समय जब हमारी सरकार जब थी, आरजेडी और जदयू की सरकार जब थी, उससे पहले सरकार बिहार में 2000 अब याद कराएंगे, बीच सरकार जो बनी थी, जनता ने मैंडेट दिया था जदयू भाजपा। नीतीश कुमार जी किसी वजह से हमसे अलग हो गए और आर महागठबंधन में चले गए थे। और जब उस समय मतलब जब गए से पहले जब हम बीजेपी और मतलब जदयू सरकार में थी, उस समय कैबिनेट हम लोगों ने पास किया था, जातीय सर्वे का समर्थन किया था। हमारे वित्त मंत्री उस समय तक्षो प्रसाद हुआ करते थे, उनके समय में 500 करोड़ का राशि का प्रावधान हम लोगों ने किया और तब जातीय सर्वे कराने का काम किया। जातीय सर्वे हमारे समय में हुआ, उसी के आधार पर सरकार से हम अलग जब हो गए, नीतीश कुमार जी किसी कारण अलग हो गए थे और तब जब उनकी सरकार आई तो विधानसभा में जो प्रस्ताव जब आया था वो सर्वसम्मति से हुआ था, किसी एक पार्टी पर नहीं हुआ था। सबकी राय से, सब सम्मति से सभी दलों ने समर्थन किया था कि आबादी के हिसाब से हर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। उसी आधार पर विधानसभा में प्रस्ताव पास कानून बनाया गया और अब न्यायालय ने जो फैसला दिया है खिलाफ में जाकर के, उसके विरुद्ध हम बिहार के गरीबों को, वंचितों को और जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल लेंगे
आरजेडी का समीक्षा बैठक चला 2 दिनों को। अभय कुशवाहा जो पहली बार लोकसभा गए हैं, उनको बनाया गया लीडर संसद का। उन्होंने कहा है अभय कुशवाहा कि कुशवाहा को हमेशा अपमानित किया है एनडीए ने, और राजद ने तो सम्मान दिया है, संसदीय दल का नेता बनाया गया है। कुशवाहा समाज को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज सम्राट चौधरी माननीय डिप्टी सी हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे जाकर विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष कौन थे? सम्राट चौधरी जी थे। पार्टी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। उस समाज को हमारे पार्टी ने सम्मानित करने का काम किया, और सरकार में हम लोगों ने डिप्टी सीएम बनाया है। हर समय हमारी पार्टी ने कुशवाहा समाज को उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जो भी हम जो अपने माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री में उनके सरकार में केशव प्रसाद मौर्य जो आज की तारीख में मतलब वहाँ पर डिप्टी सीएम है। भारत सरकार में अनेक मंत्री हैं जाकर, तो हमारी सरकार ने और एनडीए ने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए की सरकार से बिहार में रही है नीतीश जी के साथ, वहाँ भी उस बात को हम लोगों ने मंत्रिमंडल में स्थान देने का काम किया है। वो जो बात कर रहे हैं उनकी बातों में निराधार बात हो रही है, अपनी बातें गा रही है, बातों में दम नहीं है। हम हमेशा कुशवाहा समाज के साथ हमारी एनडीए खड़ी रही है, आगे भी उनके साथ हम रहेंगे। अब पूर्व के दिनों में भारत सरकार हो, यूपी की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, वहाँ भी हमने सम्मान देने का काम किया। देखा मोहन यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाया है, मध्य प्रदेश में जाकर सम्मानित किया है। केशव प्रसाद मौर्य को बहुत पहले ही वाद बना रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार से बाहर जब हो गए कुशवाहा समाज सब याद आ रहा। सरकार में जब थे ये लोग, कौन लोग थे? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, क्यों नहीं कुशवाहा समाज के मुख्यमंत्री बना दी? तो समझ डिप्टी सीएम बनने का बात आया, कुशवाहा समाज को क्यों बनाया जाकर के? भारतीय जनता पार्टी ने आज तारीख में सम्राट चौधरी को बनाया जाए। वो किनको बनाए थे? एस यादव। परिवारवाद है, वंशवाद है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए लगा के है। जनता इन बातों को जानती है, बिहार से आने वाली नहीं है। हम बिहार के तमाम वर्गों के लिए नरेंद्र मोदी का जो अभियान है, सबका साथ सबका विकास, का अभियान है, न्याय के साथ सबका विकास के रास्ते हम दोनों सरकार हमारी चल रही है, आगे भी चलेगी। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार। तमाम सवालों का जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट वर्ष चैनल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।